आज हम कानून मुफरत आज़ा की क्लास नंबर 21 में लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि आसाबी उज़लाती कारूरा की तशख़ीस के मुतालिक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कारूरा यानी पेशाब, यूरिन से तशख़ीस, यूरिन की पहचान और उससे जुड़े अमराज के मुतालिक। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कारूरा से तशख़ीस ने तिब में बहुत ही नाम कमाया है और तारीख़ तिब में कई ऐसे नामी ग्रामी अतिबा इकराम गुज़रे हैं जो कि सिर्फ़ कारूरा को देख कर मर्ज़ बता दिया करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता जैसे ज़माने ने तरक्की की, ये इल्म जो है वो महदूद होता चला गया और फिर इसे कोई अहमियत ना दी जाने लगी। उसके बाद हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इस फ़न को, इस से कारूरा से तशख़ीस के अमल को फिर से ज़िंदा कर दिया। इसमें बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी। एक हकीकी मुआलिज जो कि अपने फ़न में माहिर होगा, वो इंसानी कारूरे को देख कर ये बता सकता है कि इस इंसान के जिस्म में क्या चल रहा है, इसके किस उज़्व रईस में तहरीक है, किस में तस्कीन है, किस में तहलील है, ग़िज़ा का अमल कहाँ है। जो अतिबा कराम इंसानी जिस्म में तहरीकात की तब्दीली के तबाई अमल को जानते हैं, उनसे बड़ा कोई तबीब नहीं हो सकता और उनसे बड़ा कोई तशख़ीस करने वाला भी कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, कारूरा से मर्ज़ की तशख़ीस के लिए ये ज़रूरी है कि तबीब को हालत सेहत में कारूरे की मिक़दार, उसके रंगों के हवाले से पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हालात सेहत में कारूरे के अफ़आल, तहरीकों से मुताबिकत, आज़ाद से तत्बीक को जानता होगा तो ऐसा तबीब ही हालत मर्ज़ में कारूरे से अमराज की तशख़ीस कर सकता है, वरना कारूरे से तशख़ीस करना कोई आसान फ़ेल नहीं है। सबसे पहले हम हालत सेहत में देख लेते हैं कि जब कोई उज़्व अपनी खुराक को हज़म कर लेता है तो उसके बाद वो अपनी मशीनी अमल से अपने फुज़लाजात को ख़ारिज करता है। तो हमारे जो अज़ाए रईसा हैं, दिल, दिमाग, जिगर, इनके जो फुज़लाजात हैं जो कि माया शक्ल में होते हैं और पेशाब की शक्ल में ख़ारिज होते हैं, इनके मुख्तलिफ़ रंग होते हैं। यानी हमारी जो बलगमी अग़ज़ियाँ हैं, दिमाग का जो फुज़ला है, ठीक है, जो माया फुज़ला होगा जो पेशाब की शक्ल में ख़ारिज होगा, वो सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह उज़लात का जो फुज़ला पेशाब के रास्ते अखराज पाता है वो सुर्ख रंग का होगा और जिगर का जो फुज़ला जो मादा इंसानी जिस्म से ख़ारिज होगा माया शक्ल में, वो ज़र्दी माइल होगा। तो ऐसे तबीब को इन रंगों के हवाले से इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हालत सेहत में कारूरा यानी पेशाब किसी एक रंग का नहीं आता, ठीक है। जिस उज़्व का फुज़ला पेशाब के रास्ते ख़ारिज हो रहा होता है उसकी रंगत हमेशा गालिब हुआ करती है। फ़र्ज़ करें कि अगर दिमाग व आसाब या बलगमी अग़ज़िया का माया फासिद मादा ख़ारिज हो रहा है तो पेशाब की रंगत सफ़ेद होगी। अगर उज़लात का फुज़ला ख़ारिज हो रहा है तो पेशाब की रंगत सुर्ख होगी, सुर्खी माइल होगी। और अगर जिगर व गुदद का माया फासिद मादा इंसानी जिस्म से अखराज पा रहा है तो कारूरा यानी पेशाब जो है वो ज़र्दी माइल होगा और ये हालत सेहत होगी, हालत मर्ज़ नहीं होगा। अच्छा,
एक बात समझ लें कि हालत सेहत में कारूरा यानी पेशाब की रंगत बदलती रहती है, कोई एक नहीं रहती। लेकिन जब तहरीक किसी उज़्व में रुक जाती है, कोई उज़्व सोजिशनाक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो तब उसका कारूरा भी एक रंग का ही आया करता है, जिसको देखकर एक तबीब उसके ऊपर तशख़ीस करता है और मर्ज़ का हुक्म लगाता है। तो जब हमारे दिमाग व आसाब की मशीनी तहरीक गैर तबई हो जाती है, दिमाग व आसाब की मशीनी सोजिश हो जाती है, तो इस वक्त जो कारूरा आया करता है वो सफ़ेदी माइल होता है। ठीक है जी। अच्छा, हालत सेहत में ये होता है कि सफ़ेद जर्दी माइल कारूरा आया, उसके बाद कारूरा सफ़ेदी माइल हो गया, तो हमें पता चल गया कि असाबी उज़लाती तहरीक है। उसके बाद इसमें जब असाबी उज़लाती होगा तो इसकी मिक़दार ज़्यादा होगी, रंगत बिल्कुल सफ़ेद पानी की तरह होगी। लेकिन जैसे जैसे तहरीक आगे बढ़ेगी, कारूरा मिक़दार में कम होता जाएगा और उसकी रंगत में सुर्ख़ी गालिब आना शुरू हो जाएगी। जब सुर्ख़ी गालिब आ जाएगी सफ़ेदी पे, तो हम कहेंगे कि ये कारूरा उज़लाती असाबी है और तहरीक क़ल्ब उज़लात में मुंतकिल हो चुकी है। ये तहरीकों का तबाई निज़ाम है। लेकिन जब तहरीक किसी एक उज़्व में रुक कर गैर तबाई हो जाती है, उस उज़्व में सोजिश हो जाती है, तो तब कारूरा भी एक रंग का ही आया करता है। तो असाबी उज़लाती सोजिश में कारूरे की जो मिक़दार होती है वो असाबी गुद्दी से ज़्यादा होती है, यानी हर तहरीक के कारूरे से ज़्यादा होती है। असाबी उज़लाती कारूरा मिक़दार में सबसे ज़्यादा होगा, रंगत में बिल्कुल सफ़ेद होगा, पानी की तरह होगा, क़वाम उसका बिल्कुल पतला होगा और उसमें जो रसूब होंगे वो मुअल्लिक होंगे, यानी ना ऊपर तैर रहे होंगे ना पेंदे में बैठे हुए होंगे, बल्कि दरमियान में मुअल्लिक होंगे। और झाग जो होगी वो ज़्यादा बनेगी, जल्दी दूर भी हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो मादा पाया जाएगा वो अल्कलाइन होगा कि उसमें हम सुर्ख लटमस पेपर को डालेंगे तो वो जो है ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये कारूरे को देखने की शराइत हैं। तो ऐसा कारूरा जो है वो असाबी उज़लाती सोजिश का पता देता है। और इस तहरीक में जो अमराज होते हैं उनमें हैज़ा सरफरस्त है, ब्लड प्रेशर का यकदम लो हो जाना है, फूड पॉइजनिंग है, संग रहनी है, यानी ऐसे मशीनी अमराज जो हैं जैसे मोटापा हो गया, बलगमी मोटापा हो गया, बलगमी दमा हो गया, बलगमी खांसी हो गई, बहने वाला नज़ला हो गया। ठीक है, तो इन अमराज में जो कारूरा आया करता है वो बिल्कुल सफ़ेद आया करता है। दोस्तों, मशीनी अमराज या तो जल्दी ठीक हो जाते हैं या फिर इंसान को फ़ौरन तल्फ़ कर देते हैं, जिसकी मिसाल हैज़ा है कि हैज़ा 10 से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में इंसान की जान ले लेता है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी मरीज़ का जो कारूरा है वो बिल्कुल सफ़ेदी माइल है, असाबी उज़लाती तहरीक है, उसने कोई तेज़ तरीन असाबी उज़लाती चीज़ खा ली तो फ़ौरन उसको एलर्जी हो गई, उसका ब्लड प्रेशर गिर गया, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो गया। और ऐसे ही कई केसेस हमारे सामने आते हैं कि अभी तो बंदा चंगा भला था, अभी मर भी गया, यानी क्या हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, दिल उसका चलना रुक गया। यानी शदीद तरीन असाबी उज़लाती तहरीक में दिल की हरकत रुक जाती है बवजाए तस्कीन क़ल्ब। ठीक है, जैसा कि लो ब्लड प्रेशर में है, जिस्म फ़ौरन ठंडा होना शुरू हो जाता है। हैज़ा को देख लें, ये सारी अलामात जो हैं, अगर इन सूरतों में जो कारूरा रंगत में सफ़ेद मिक़दार में ज़्यादा आया करता है तो वो असाबी उज़लाती तहरीक का पता देता है। इस तहरीक में यानी चूँकि पेशाब ज़्यादा आया करता है, रंगत में सफ़ेद भी आया करता है, मरीज़ नफसियाती तौर पर बहुत डरपोक होता है। कई लोगों को हमने देखा कि अगर उनको ज़रा सा भी दबका लगाया जाए, पुलिस को देख लें, ठीक है, या कोई अचानक धमाका सुन लें तो उनका पेशाब निकल जाता है, पेशाब ख़ता हो जाता है। तो ऐसे सारे लोग जो हैं वो असाबी उज़लाती तहरीक के होते हैं। इन तहरीकों में जो अमराज सामने आते हैं जैसे जरियान हो गया, नामर्दी हो गई, यानी शदीद तरीन असाबी उज़लाती तहरीक में इरेक्शन नहीं होती, उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, स्पर्म से बिल्कुल नील हो जाते हैं, सिफर हो जाते हैं, ख़वातीन को लिकोरिया हो जाता है और उनको हमल करार नहीं पाता। तो ये सारे अमराज जो हैं वो असाबी उज़लाती तहरीक के होते हैं। और असाबी उज़लाती तहरीक का जो कारूरा होगा हालत मर्ज़ में, यानी आप
मरीज़ से पूछेंगे उसको कि पेशाब आपको किस रंग का आता है, तो वो सफ़ेद होगा और वो बताएगा जी कि ये अक्सर जो है मुझे पेशाब ऐसा ही आता है। बाज़ लोग जो कि ग़ुद्दे असाबी तहरीक के होते हैं, ठीक है, उनको भी कारूरा सफ़ेदी माइल आता है। वो ये कहते हैं, उनसे पूछें जी कि पेशाब किस कलर का आता है, तो वो कहते हैं जी कि अगर मैं पानी ज़्यादा पीऊँ जी तो फिर साफ़ आता है, वरना पीला आता है या सुर्ख होता है। और इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है। बाज़ ऐसी सूरतें भी होती हैं कि मरीज़ कोई शदीद तरीन आसाबी उज़लाती चीज़ खा के आता है, तो उसका कारूरा जो है, जब वो चीज़ आसाबी उज़लाती निज़ाम इंहज़ाम से गुज़र रही हो, तो उस वक्त भी मरीज़ को कारूरा जो है वो सफ़ेद रंग का आता है। तो कारूरा से तशख़ीस के लिए एक मुआलिज के लिए ज़रूरी है कि वो निज़ाम इंहज़ाम को जानता हो, उसको ये पता हो कि इस वक्त निज़ाम इंहज़ाम की क्या पोजीशन है। यानी फ़र्ज़ करें कि एक मरीज़ हमारे पास ऐसे वक्त में आता है कि उसको इंतहाई शदीद भूख लगी हुई है, तो इस दौरान उसकी तहरीक जो होगी वो आसाबी होगी और उसको कारूरा जो है वो बिल्कुल सफ़ेदी माइल आ रहा होगा। एक मरीज़, ऐसा मरीज़, यानी ये हालत सेहत की अलामात हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि खाना खा के फ़ौरन हमसे नब्ज़ जो है वो दिखा रहा है, इस दौरान उसको अगर कारूरा आता है और तो वो सुर्खी माइल हो सकता है। या ऐसा मरीज़ ऐसा शख्स जो खाना खाने के 4 घंटे के बाद नब्ज़ दिखा रहा है, तो उसका कारूरा जर्दी माइल हो सकता है। ये हालत सेहत की अलामात हैं। हालत मर्ज़ की हालत ये होगी कि तहरीक जो है वो एक जगह ठहर जाती है। तो इसलिए जब आसाबी उज़लाती अमराज़ होंगे तो कारूरा जो है वो रंगत में सफ़ेद होगा, मिकदार में ज़्यादा होगा, मादा उसमें अल्कलाइन पाया जाएगा, बू उसकी जो है वो मिठास वाली होगी। तो इन तमाम शराइत के साथ जो कारूरा देखा जाएगा, ऐसा कारूरा आसाबी उज़लाती होता है। इसमें खालिस बलगम होती है, इसलिए खालिस आसाबी मोटापा जो है वो इसी मिजाज में सामने आता है। लिकोरिया हो गया, एलर्जी हो गई, ठीक है, छपाकी हो गई जो कि दिन के औकात में निकलती है। अक्सर लोगों को दूध पीने से हो जाती है, चावल खाने से हो जाती है, गाजर का जूस पीने से हो जाती है। तो ये एलर्जी जो है, ये छपाकी जो है, ये आसाबी तहरीक का पता देती है। और ऐसे मरीज़ों को अगर ऐसी चीज़ों से एलर्जी हो जाए तो बाज़ मरीज़ों का पेशाब कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है जो कि रंगत में सफ़ेद होता है। कई मरीज़ों का ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर गिर जाता है, ठीक है, बाज़ लोग बेहोश हो जाते हैं ब्लड प्रेशर के गिर जाने की वजह से, जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात जो हैं वो आसाबी उज़लाती कारूरे की होती हैं। तो उम्मीद है कि अतिबा इकराम के साथ साथ अवामुन्नास को भी इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा